हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। और प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के अंदर जो पिछले पेपर जो हुआ था सीईटी का, उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम्स के अंदर, किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पैसेंस बना के पूरा फुर्ती के साथ देखना ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो साथी अभी तक मेरे पर्सनली व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी जो है वो सेंड कर सकते हैं। मैं आपका नंबर वहाँ से सेव कर लूँगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा दोस्तों। सीईटी एग्ज़ाम जो कि स्नातक स्तर और आपके 10+2 लेवल पे होता है। पहला प्रश्न देखिएगा, श्रीलाल जोशी का संबंध है। श्रीलाल जोशी का संबंध ये आपके सीईटी स्नातक स्तर में पूछा गया था। तो इनका सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, फड़ चित्रण से रहता है। किससे रहेगा? फड़ चित्रण से रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करना है सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा में, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो बादला हम जानते हैं जो जोधपुर में जस्ते से निर्मित पानी की बोतल है जो ठंडा रखती है। नमदा प्यारा साथी टोंक का प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी 1 का 3 होना चाहिए। 1 का 3 इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और 2 का 4 होना चाहिए। 2 का 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो खेसला पावर रजाई जयपुर की है, तो 3 का आपको बता देता हूँ, 3 का 2 होना चाहिए। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, थोड़ा सा और भी है ना, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो 3 का 2, तो इसके अंदर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। उस खेसला जो है वो आपके लेटा का आ जाता है, 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको मिलान कर सकते हैं। अगला देखिएगा, भिल्लों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भराड़ी कहा जाता है। क्या 10+2 का नहीं, इस स्नातक स्तर का ही है। उसके बाद आप देखिएगा, हस्तकला के संबंध में और क्वेश्चंस पूछे गए किस तरीके से। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान सीईटी एग्जाम स्नातक स्तर में पूछा गया। तो ये दोस्तों बोरुंदा के अंदर है। बोरुंदा आपको बता दूं जोधपुर में है। इसके अंतर्गत देखिएगा, बोरुंदा संस्थान की स्थापना सन 1960 में जोधपुर में कोमल कोठारी और विजयदान देखा द्वारा लोक कलाओं और लोक गीतों को एकत्रित करने की गई थी। लोक कथाएं यानी हस्तकलाएं और आपके लोक गीतों को एकत्रित करने के लिए की गई थी। उसके बाद भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सीईटी वाले प्रश्न आपके सामने है, तो उदयपुर में है। सिंपल प्रश्न आपके सामने है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर द्वारा की गई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की लोक कलाओं, संस्कृति, गीतों और त्योहारों का अध्ययन करना है, उन्हें लोकप्रिय बनाना, उन्हें बढ़ावा देना है। ठीक है, यह संस्था राज्य में कठपुतली कला के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जो है वो महाराजा राम सिंह सेकंड के द्वारा की जाती है। ये स्नातक स्तर में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न, मोकड़ी क्या है? इम्पोर्टेंट है। मोकड़ी क्या है? तो ये लाख की बनी चूड़ियाँ होती है। मोजड़ी लाख की बनी जो जूतियाँ होती है उनको कहा जाता है। उसके बाद किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विल्लो। ये सीईटी में भी पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, विल्लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से, ये वाला, निम्न में से जन्म संस्कार से संबंधित है? तो इसके अंदर जड़ूला इम्पोर्टेंट है। जड़ूला। मोसर बिंदोली विवाह से है। मोसर सामेला ये सारे विवाह से रहेगा। मोसर तो मृत्यु से है। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर ओढ़ा जाता है? शिशु जन्म पर। राजस्थान में पोमचा आपको पता हो तो हस्तकला के अंदर भी इनको पढ़ाता हूँ मैं। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर चले जाने के बाद स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है तो क्या कहलाता है? इसमें टूंटिया करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी टूंटिया को भरतपुर में खोरिया के नाम से जाना जाता है। दूल्हे की बारात के घर चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा शादी के पूर्व 7 फेरों तक की रस्म रिवाज जो है संक्षिप्त रूप से निपटाने की प्रक्रिया को टूंटिया कहते हैं। एक काल्पनिक जो रस्म होती है वो कह सकते हो आप। बढ़ार क्या है दोस्तों? बढ़ार की बात करते हैं तो विवाह का अभोज्य भोज कह सकते हैं बढ़ार जो है, यानी विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक जो प्रतिभोज होता है वो बढ़ार कहलाता है। उसके बाद तानना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? इम्पोर्टेंट है, ग्रासिया जनजाति इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अमरशाही। अमरशाही किसका एक नाम है मेरे प्यारे साथियों? पगड़ी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने CET के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर जिक्र किया। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।